मैं आया हूँ फोर्ट सैंटियागो। हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हम देखेंगे द वॉल्ड सिटी ऑफ द फिलीपींस इंट्रामुरोस में लोकेटेड फोर्ट सैंटियागो, जहां रिजाइल श्राइन भी है। और फोर्ट सैंटियागो बेसिकली एक हिस्टोरिक फोर्ट है जिसने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया ड्यूरिंग स्पेनिश कॉलोनाइजेशन ऑफ द फिलीपींस। फोर्ट सैंटियागो बेसिकली ये फिलिपिनो जो हिस्ट्री है और मेजरली जो फिलीपींस का जो रेजिलियंस है वो दर्शाता है। और ये इंट्रामुरोस की वॉल्ड जो सिटी है ये मनीला की, उसमें इंट्रामुरोस में ये लोकेटेड है। 1571 के अराउंड ये इस्टेब्लिश हुआ था और मेजरली जो है स्पेनिश और ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स और जापानीज़ फोर्सेस के लिए ये मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हुआ करता था। और स्पेशली वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इसका जो यूज़ है वो काफ़ी हुआ। मैंने जैसे पहले बताया था कि यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है फिलीपींस की फ्रीडम को दिलाने में, होजे रिजाल, उनका यहाँ पे श्राइन है। तो और पसिग जो रिवर है ये उसके आसपास ये इस्टेब्लिश हुआ। तो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे काफ़ी कुछ जो डार्क पास्ट रहा है फिलीपींस का, कैसे इन्वेजन हुआ और इन्वेजन के बाद कैसे फिलीपींस ने अपनी आज़ादी पाई, उस सब का जो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन है वो दिखाया हुआ है। तो चलिए मैं चलता हूँ आगे और दिखाता हूँ कि फोर्ट सैंटियागो कैसा है अंदर से। कुछ जगहें जो हैं फोर्ट सैंटियागो की और जो रिजाल श्राइन है वो भी दिखाता हूँ। और रिवर भी जो इसके अराउंड है वो भी नज़र आएगी, तो वो भी दिखाता हूँ। फ़िलहाल जो एंट्रेंस यहाँ पे है वो एंट्रेंस टिकट है 75 फिलिपीन पैसों का, जो कि अराउंड 150 रुपए के अराउंड है। तो यहाँ से ये एंट्रेंस ऐसी है। यहाँ पे कुछ पीछे की तरफ कैफ़ेज़ भी हैं, वो ठीक पीछे उधर। और इसके इधर ठीक सामने ये शायद एक कोई एम्बेसी है। ये जो वाइट कलर में जो ये है बिल्डिंग, ये एम्बेसी है शायद। बहुत मुझे अच्छे से नहीं पता है, बट ऐसा मुझे लग रहा है कि एम्बेसी है। तो चलिए मैं चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ फिर आपको कि जो फोर्ट सैंटियागो है वो कैसा अंदर से दिखता है। So ये है Plaza de Armas, central plaza within the Fort Santiago, used as open space for military drills, marches and arms. Also this is monument to Jose Rizal, the national hero, martyr, erected on this site in 1953. तो ये basically military के लिए, जैसा मैंने पहले बताया, यूज़ किया जाता था मिलिट्री फोर्सेस। और ये जो है बीच में
वो है होजे रिजाल। तो ये है श्राइन ऑफ होसे रिजाल, जो कि ओरिजिनली ईंटों से बनाया गया था मिलिट्री के बैरक्स के तौर पे, और 1593 में ये बना था। और यहाँ पे प्रिजन भी है जो जिस सेल में होजे रिजाल को रखा था, और कॉलोनियल अथॉरिटीज़ ने उनको चार्ज किया था। पूरा जो बैरक बनाया था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसको डिस्ट्रॉय किया था, फिर उसके बाद शायद ये प्रिजर्व किया गया है एज इट इज़ जैसा है उस टाइम के बाद से। और यहाँ पे एक ये म्यूज़ियम है, पता नहीं अगर ये यहाँ पे रिकॉर्ड करने देते हैं कि नहीं देते, बट लेट मी ट्राई, देखता हूँ अगर ये रिकॉर्ड करने देते हैं तो अंदर म्यूज़ियम में रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे थे, बट अभी फ़िलहाल मैंने एग्ज़िट किया है म्यूज़ियम से। और म्यूज़ियम में होजे रिजाल से रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड पूरी हिस्ट्री है होजे रिजाल की। और बेसिकली जो होजे रिजाल ने किया है फ़िलीपींस के लिए, वो सब पूरा वहाँ पे दिखाया हुआ है अंदर। तो फ़िलहाल मैं अभी नीचे जाऊँगा यहाँ से, और पूरा फोर्ट में और जो एरिया है फोर्ट का वो भी कवर करता हूँ, कैप्चर करता हूँ जितना हो सकता है। और फिर यहाँ से रॉक्सेस सनसेट बुलेवार्ड पास में ही है, तो रॉक्सेस सनसेट बुलेवार्ड जाऊँगा, और फिर बीजीसी जैसा प्लान बनाया हुआ है। बाकी देखते हैं कितना कवर कर पाता हूँ। तो एक और मुझे जो अच्छी बात लगी म्यूज़ियम की, जो होजे रिजाल म्यूज़ियम है, कि मैंने वहाँ पे एक्चुअली कैप पहनी हुई थी, और उन्होंने बोला कि आप कैप नहीं पहन सकते अंदर एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। तो उन्होंने कैप उतरवा दी, जो कि मुझे अच्छा लगा कि आप अपने जो नेशनल हीरो हैं उनके लिए आप इतना रिस्पेक्ट आपके दिल में है, और आप आज तक वो आपने वो रिस्पेक्ट आप बना के चल रहे हैं कि म्यूज़ियम में आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट आप कैप उतार दीजिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़। तो इट्स अ गुड थिंग, ऐसा होना ही चाहिए। आपके जो नेशनल हीरोज़ हैं उनके लिए आप इतनी रिस्पेक्ट तो आपको देनी ही चाहिए। तो चलिए चलता हूँ फोर्ट सैंटियागो के अंदर, और देखते हैं और क्या क्या फोर्ट सैंटियागो में है। तो ये वो शायद उस टाइम पे जहाँ पे डॉक्टर रिजाल ने अपना लास्ट टाइम बिताया था, ये वो एरिया है। और यहाँ से ही वो उनके लास्ट स्टेप्स जो थे मार्टिरडम की तरफ, वो यहाँ पे इनफैक्ट फुटप्रिंट्स भी बनाए गए हैं डॉक्टर रिजाल के। और ये है पासेग रिवर जिस पे फोर्ट सैंटियागो बना हुआ है। और ये काफ़ी इजी एक्सेस था स्पेनिश मिलिट्री के लिए यहाँ से निकलना, जब ब्रिटिशर्स ने इन्वेड किया, तो फोर्ट से भागने के लिए काफ़ी इजी एक्सेस उनको मिला। और ये हैं नीचे
जो बैरक्स थे या फिर जो निकलने के लिए स्टेयर्स के साथ सहारे नीचे सीधे रिवर में, यहाँ से वो अगर कुछ खतरा होने लगा तो वो निकल जाते थे इन टाइम्स ऑफ डेंजर। तो ये है फोर्ट सैंटियागो, जो फिलीपींस की रेजिलियंस और फिलीपींस के फ्रीडम की कहानी बयां कर रहा है। आई थिंक और यहाँ पे इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है फोर्ट में। और अब मैं फ़िलहाल टाइम हुआ है 2:35, तो अभी रॉक्सेस सनसेट बुलेवार्ड जाने का तो फ़ायदा नहीं होगा, तो मैं फ़िलहाल जाता हूँ BGC और फिर वहाँ पे थोड़ा सा शूट करके उसके बाद लंच। एक्चुअली फ़िलीपींस में जो लंच का टाइमिंग्स हैं वो 12 साढ़े 12 का है, बट इंडियन टाइमिंग के हिसाब से आई थिंक परफेक्ट टाइम है लंच के लिए। तो मैं लंच करता हूँ और फिर थोड़ा BGC कवर करता हूँ और फिर ट्राई करूँगा रॉक्सेस सनसेट बुलेवार्ड। तो ये था मनीला का फोर्ट सैंटियागो, जो कि अपनी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस को दिखाता है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये जानना कि फिलीपींस ने अपनी इंडिपेंडेंस कैसे ली थी और किसका कितना कंट्रीब्यूशन था। ऑफ कोर्स डॉक्टर होजे रिजाल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, नेशनल हीरो हैं ऑफ कोर्स फिलीपींस के। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।